क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ABCD एक समलंब है। तो ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज आप जानते हैं, इसमें भुजा समक भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अच्छा, वैसे आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरह से दी, उसका फिगर ये है, ये फिगर है। लेकिन ये जो इसमें चीज है ये सॉल्यूशन का पार्ट है। कभी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको एग्जाम में ये इतना ही फिगर मिलेगा, बल्कि हो सकता है 90% चांस है कि आपको कोई फिगर भी ना मिले, क्योंकि इस फिगर में जो जो चीज़ें जिन जिन चीज़ों से हमको फिगर बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन जो जानकारी हमें चाहिए वो सब यहाँ पे दी है। तो इस जानकारी से हम फिगर बना सकते हैं। तो आपको इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में फिगर ना मिले। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे करेंगे आप? ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC आपस में समांतर हैं। तो हम इस तरह से बनाएंगे कि ये और ये आपस में समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं, और AD और BC लंबाई में बराबर हैं, यानी ये और ये लंबाई में बराबर हैं। ठीक है, हमको ये बताना है। तो ये हम फिगर बनाएंगे इतनी जानकारी पर आधारित। उसके बाद हमने ये दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण B है, ये कोण बराबर हैं, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान रखना। कोण C बराबर कोण D है, ये भी हमको सिद्ध करना है। जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं वो चीज़ हमको सिद्ध करनी है, वो दिया हुआ नहीं है। फिर ABC यानी ये वाला त्रिभुज जो बनेगा, लाइन यहाँ पे लाइन खींच के, ये जो त्रिभुज है ये और BAD ये त्रिभुज, ये आपस में सर्वांग है। तो खैर सर्वांग के लिए पहले तो हमको ये कोण ही लेकर आने होंगे, ये तो बाद में होगा। तो ये तो बात की बात है, पहले फोकस करते हैं कि कोण A बराबर कोण B कैसे आए। अब इसके लिए हमको एक यहाँ पे रचना करनी होगी, और वो रचना है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हमने आगे बढ़ाया, बिल्कुल, और इसके समांतर एक हमने इस तरह से रेखा खींची। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये और ये आपस में समांतर हैं, ये और ये तो पहले से ही समांतर हैं। तो ये हमारी रचना है कि AB को हमने E तक बढ़ाया और DA के समांतर हमने CE रेखा खींची। समझ गए? इसको हम यहां पर लिखते हैं। तो AB को E तक हमने बढ़ाया और DA के समांतर CE रेखा हमने खींची। ओके, यहां पर ये ध्यान रखना कि ये कोण A है, ये वाला कोण B। देखो ये बराबर नहीं दिया है, रेड कलर में जो मार्क है वो हमने सिद्ध करना है। ठीक है, चलो इसको हटाई देते हैं यहां से। ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है, और ये कोण नहीं, ये कोण C है और ये कोण D है। इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। इस कोण को हम नाम दे देते हैं X, और इस कोण को हम नाम दे देते हैं Y, ताकि सब कुछ लिखने में बड़ा आसान रहे, स्मूथ रहे। ओके, अब ये मैं CD इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ही इनको ABCD कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं कि इस कोण को हम कोण BAD कुछ ऐसा कहेंगे। ये आप इसको नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि CD कौन कौन से हैं। और ये जैसे B है, तो कोण B जो है वो ये वाला कोण B है। ठीक है, इसे मत समझना। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है? देखो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या करना है कि ADCE इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। कैसे कर सकते हैं क्या? तो यहां पर DC और AE आपस में समांतर हैं। चूंकि DC समांतर है AE के, DC और AE समांतर हैं, साथ में DA और CE समांतर हैं। है ना, ये और ये समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं। तो इसीलिए सिंपल हम लिख देंगे कि
ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, सिंपल है समांतर चतुर्भुज, जिसमें जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है। ओके, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको कि मैंने इसको समांतर चतुर्भुज क्यों कहा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज की पहली शर्त यही है, जो उसकी परिभाषा ही है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप इस चीज़ को लेकर कहाँ जा रहे हो, क्या आपका उद्देश्य है। देखो, मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज लेकर आना है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। उससे क्या होगा कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे इनको बराबर लेकर आने के। तो अभी मैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज लेकर आ रहा हूं, यानी इस भुजा और इस भुजा को बराबर लेकर आ रहा हूं। और कैसे, तो देखो AD बराबर EC है, AD बराबर EC है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये और ये तो बराबर हो गए, और AD बराबर BC पहले ही क्वेश्चन में दिया है। तो AD बराबर BC है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि EC बराबर BC है ना। क्या? EC बराबर BC, और उससे क्या होगा कि त्रिभुज BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना क्लियर हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण x बराबर y, इसलिए x बराबर y। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। अच्छा, बाय द वे एक छोटी सी बात, आप शुरू में चाहो तो लिख सकते हो कि जब हमने इसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया है ना, और इसके समांतर ये रेखा खींची, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि माना कोण CBE बराबर x है और कोण CEB बराबर y, CEB बराबर y। क्योंकि x और y हम अपनी तरफ से दे रहे हैं ना, तो इसको इसलिए माना करके लिखना चाहिए हमें। अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ, कोण x बराबर कोण y आ चुके हैं। अब आगे आप देखो, मैं इस फिगर को नीचे लेके आ गया हूं जिससे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो x बराबर y है, ये आप समझ चुके हो, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब आगे देखिए, यहां पर चूंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो कोण A प्लस कोण y क्या होगा, देखो, चूंकि AD समांतर है EC के, ये और ये समांतर हैं, तो इसीलिए कोण A प्लस कोण Y ये 180 अंश होता है, और इनको हम कहते हैं सह अंतः कोण। मुझे लगता है सह अंतः कोण ऐसे कोण हैं, ये ऐसे गुण है जिसको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोण उनका योग 180 अंश होता है, और उनको हम सहअंतः कोण कहते हैं। यहाँ पर ऐसा ही है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये सहअंतः कोण हो गए, उनको प्लस करके 180 अंश आता है, सिंपल। उसके अलावा कोण B
प्लस कोण x, ये भी 180 अंश है। क्या कारण है कि ये 180 अंश है? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर स्थित बने दो कोण हैं, ये रैखिक युग्म। तो अब देखो, अब ये भी 180, ये भी 180, तो क्या होगा? हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण Y बराबर कोण B प्लस कोण X। भाई जब दोनों 180 हैं तो ये और ये बराबर हो गए, और यहां हम x और y काट सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो बराबर है तो कट जाएंगे वो, तो कोण A है ना, यहाँ पे ये कट जाएंगे, कोण A बराबर कोण B आ जाएगा। आप लिख सकते हैं चूंकि x और y बराबर हैं, है ना, तो कट गए, कोण A बराबर कोण B, और ये हमने सिद्ध करना था, पहला पार्ट तो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो सेकेंड पार्ट बड़ा सिंपल है। सेकेंड पार्ट में हमने ये इन दोनों कोणों को बराबर लेकर आना है। तो देखो कोण A प्लस कोण D क्या होगा? अब चूंकि AB समांतर है DC के, तो इसीलिए क्या होगा, कोण A प्लस कोण D 180 अंश, क्योंकि ये सह अंतः कोण है, वही बात है, इन दोनों को प्लस करके 180 अंश, 180 अंश आता है। देखो ये B यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है A और ये B है। सह अंतः कोण, फिर कोण B प्लस कोण D, सॉरी B प्लस C, ये भी 180 अंश, क्योंकि ये भी वही सह अंतः कोण है, समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये भी 180, ये भी 180, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C। ठीक, अब चूंकि A और B आपस में बराबर हैं तो इनको हम काट सकते हैं, और हम ये लिख सकते हैं कि कोण D बराबर कोण C, कारण क्योंकि A और B आपस में बराबर हैं तो कट गए, और ये हमने सिद्ध करना था, या पलट के लिख दो कोण C बराबर कोण D। ठीक, आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा कि कैसे ये बराबर हुए हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमने, देखो ये हो गया, ये हो गया, ABC और BAD, इन दोनों को देखो, ABC BAD, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम लेकर आना है, जो कि बहुत आसान है। तो डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज हैं, ABD और BAC, है ना, ABC एंड BAD। ओके, ABC और BAD। अब देखो इनको सर्वांग सम कैसे लेकर आएंगे, तो पहली बात तो ये है कि ये वाली भुजा दोनों के लिए कॉमन है, ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, ये और ये बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया है, और इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, एक कोण ए बराबर कोण भी हमने अभी ऊपर सिद्ध किया है, तो साइड एंगल साइड से हो गए सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो AB बराबर AB है, ये कॉमन है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, फिर ये कोण BAD, या सिंपली लिखो कोण A बराबर कोण B, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। ओके, और फिर है AD बराबर BC, एक मिनट है, ABC पहले है ना, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ B वाला लिखेंगे और इस तरफ A लिखेंगे, ध्यान रखना ABC पहले लिखा है, तो ABC पहले लिखा है, तो ABC में ये कोण है B,
और BAD में कोण है A, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, फिर ABC में BC और BAD में AD, ये आपस में बराबर हैं और ये क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के। और क्या कारण है, मतलब किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है ना। साइड एंगल साइड नियम से सर्वांग सम हो गए और यही हमने सिद्ध करना था। ओके, और फिर हमने अगले पार्ट में इन विकरणों को भी बराबर लेकर आना होगा। AC बराबर BD, बहुत सिंपल है, CPCD से लिख दो भाई। एक बार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो CPCD से ये हो जाएंगे बराबर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, इसीलिए इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की इस भुजा के PD। कारण CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उसी को हम लिखते हैं सिंपल CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सिंपली देखो, बराबर कोण है ये और इनके सामने की बराबर भुजाएं हैं। इस कोण के सामने ये भुजा है, इस कोण के सामने ये भुजा है, तो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी और ये सिद्ध हो चुका है।